दूसरों की राह में कांटे बिछाने वाला अक्सर यह भूल जाता है कि उसके अपने पैरों के नीचे भी नर्म घास नहीं, बल्कि वही कांटे चुभते हैं जो उसने दूसरों के लिए बिछाए होते हैं। नमस्कार प्रिय दोस्तों, जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी। आपका स्वागत है इस दिव्य क्षण में जब आकाशीय मंडल में ग्रह और नक्षत्रों की चाल आपके जीवन की दिशा ही बदलने के लिए एकत्र हुए हैं। शुक्र ग्रह, जो संपन्नता और भौतिक सुख संपदा के अधिपति माने जाते हैं, इस समय अपनी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही बुध ग्रह, जो बुद्धि और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुकूल दृष्टि डाल रहे हैं। जब यह दो शक्तिशाली ग्रह एक साथ सौम्य स्थिति में आते हैं तो मनुष्य को अपने प्रयासों का शीघ्र और दुगना फल मिलने लगता है। यह वही समय है जब आपके भीतर वर्षों से सोई हुई प्रतिभा अब जागने को है, जब आपके आसपास का हर अवरोध गणेश जी के विघ्नहर्ता रूप से टूटने वाला है, और जब मां लक्ष्मी के करुणामय नेत्र आपकी ओर मुड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस आशीर्वाद का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने भीतर बदलाव लाएंगे, अपने व्यवहार में विनम्रता, अपनी वाणी में मधुरता और अपने कर्मों में पवित्रता को स्थान देंगे। नक्षत्र संकेत कर रहे हैं कि आपके चारों ओर ब्रह्मांड सकारात्मक ऊर्जा का कवच बुन रहा है, लेकिन यदि आप नकारात्मक लोगों के प्रभाव में रहे तो यह कवच टूट सकता है। ऐसे 5 प्रकार के लोग जो दिखावे में मित्र हैं, लेकिन वास्तव में आपके आत्मविश्वास और लक्ष्य को खोखला कर रहे हैं। जो मीठे शब्दों में उपेक्षा छिपाए रहते हैं, जो सलाह के नाम पर शंका बोते हैं, जो हर आवश्यक कार्य को टालते रहते हैं, जो अपने कामों में आपको उलझाकर आपके सपनों से दूर ले जाते हैं, और जो आपकी प्रगति से भीतर ही भीतर ईर्ष्या करते हैं। यह ग्रह गोचर का ऐसा समय है जिसमें शनि की गुप्त दृष्टि भी सक्रिय है, जो छल और कपट से भरे लोगों को दंडित करती है। इसलिए अब जरूरी है कि आप इन विषैले संबंधों को त्याग दें ताकि आपकी किस्मत का द्वार खुल सके। दोस्तों, इस समय एक छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय अवश्य करें। लगातार 3 शुक्रवार तक किसी कन्या को मीठा खिलाएं और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें, तथा एक छोटी श्री लक्ष्मी नारायण की तस्वीर अपने पर्स में रखें। इसके साथ प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इससे आपकी बुद्धि निर्मल होगी, निर्णय क्षमता प्रबल होगी और भाग्य का चक्र तीव्र गति से घूमने लगेगा। याद रखिए, जब मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ती है तो निर्धन भी धनवान बन जाता है, और जब गणेश जी का हाथ किसी के मस्तक पर होता है तो कोई विघ्न उसे रोक नहीं सकता। अब आपको अपने अहंकार, आलस्य और क्रोध की आहुति इस नवाग्नि में देनी है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, और आज ग्रह नक्षत्र भी यही लिख रहे हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसमें समृद्धि, प्रेम, सौभाग्य और सुख का वह द्वार खुलेगा जो सामान्य मनुष्यों के लिए दुर्लभ होता है। अगर आप भी इस दैवीय परिवर्तन को पूरे विश्वास से अपनाना चाहते हैं तो इसी क्षण श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी। क्योंकि इस बार ब्रह्मांड की वह पावन सूची जिसमें केवल कुछ भाग्यशाली आत्माओं के नाम होते हैं, उसमें अब आपका नाम भी उज्जवल अक्षरों में अंकित हो चुका है। दोस्तों, कई बार हम सोच भी नहीं पाते कि किस क्षण ब्रह्मांड हमारे लिए अपने द्वार खोलने को तैयार बैठा होता है। इस समय आकाशीय मंडल में गुरु बृहस्पति, जो भाग्य और अवसरों के स्वामी हैं, अपनी उच्च दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, और यही युति एक दुर्लभ योग बना रही है। जब गुरु चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं तो मनुष्य को ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जो उसकी कल्पना से परे होते हैं। यही कारण है कि अब आपके जीवन में 3 असाधारण घटनाएं घटने वाली हैं, जो न केवल आपकी परिस्थितियों को बल्कि आपके सोचने के ढंग को भी बदल देंगी। पहली घटना एक अप्रत्याशित धन लाभ की है। यह लाभ किसी पुराने अटके हुए लेन देन की वापसी, किसी भूले हुए निवेश का फल, किसी सरकारी योजना से प्राप्त धन राशि या किसी विश्वसनीय परिचित द्वारा मिले नए अवसर के रूप में सामने आ सकता है। यह धन केवल भौतिक राहत नहीं देगा, बल्कि वर्षों से जो कर्ज, जिम्मेदारियां और मानसिक बोझ आपके कंधों पर थे, उन्हें हटाकर आपको नई शुरुआत करने की हिम्मत भी देगा। दूसरी घटना आपके भाग्य के नक्षत्रों में छुपी है, क्योंकि इस समय शुक्र और बुध की युति आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव को प्रज्वलित कर रही है, जो मित्रता, प्रेम
और मार्गदर्शन का भाव होता है। यही कारण है कि अब आपके जीवन में कोई ऐसा विशेष व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो आपकी किस्मत को जगा देगा। यह कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई सच्चा नया मित्र या कोई ऐसा मार्गदर्शक हो सकता है जिसकी एक ही सलाह आपकी दिशा को पलट देगी। पहली ही भेंट में उसकी वाणी आपके मन को छू जाएगी और एक ऐसा समाधान दे जाएगी जिससे आपके लंबे समय से रुके हुए संकल्प पूरे होने लगेंगे। इस संकेत को पहचानना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह अवसर दोबारा मिलना कठिन होगा। तीसरी और सबसे चमत्कारी घटना यह है कि जो नकारात्मक ऊर्जा या शत्रु अब तक आपकी राह में बाधा बनकर खड़ा था, अब माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से परास्त होने वाला है। शनि की गुप्त दृष्टि भी इस समय उन छल और कपट से भरे लोगों पर पड़ रही है जो आपको भीतर से तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अब यह बाधाएं स्वयं आपके जीवन से पीछे हटेंगी और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा कवच बन जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकेगी। दोस्तों, इस परिवर्तन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक सरल लेकिन सिद्ध उपाय कीजिए। लगातार 3 शुक्रवार माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें और 3 बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। विशेष रूप से सूर्यास्त के समय ऐसा करने से आपके घर में स्थायी समृद्धि और शांति का वास होगा। अब समय है अपने भीतर के सारे अवरोधों को छोड़ने का, ईर्ष्या, शंका और नकारात्मकता को त्यागने का। क्योंकि जब किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है तो राहु और केतु जैसे ग्रह भी मानसिक द्वंद्व पैदा कर सकते हैं ताकि आप रास्ते से भटक जाएं। लेकिन गणेश जी अपने भक्तों को समय रहते सावधान कर देते हैं कि कौन मित्र के रूप में दुश्मन है, कौन अपने दुखों का सहारा लेकर आपको विचलित कर रहा है और किससे दूरी बनाना ही आपके सौभाग्य की रक्षा है। याद रखिए, जब बृहस्पति और शुक्र साथ मिलते हैं तो भाग्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं और जब गणेश जी मार्ग के सारे विघ्न हटा देते हैं तो मां लक्ष्मी अपने कर कमलों से समृद्धि का अमृत बरसाती हैं। अब बस आपको इस दिव्य परिवर्तन को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना है और देखना है कि कैसे आपकी किस्मत के नक्षत्र एक बार फिर जगमगाने लगते हैं। दोस्तों, अब अगले 72 घंटों का समय केवल सामान्य दिन नहीं बल्कि आपकी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। इस समय चंद्रमा शनि की दृष्टि में है जो मन को गंभीर बनाती है और विवेकपूर्ण निर्णयों की ओर प्रेरित करती है। राहु केतु की छाया से निकलने का यह दुर्लभ अवसर है जिसे पहचान कर अपनाया तो आने वाले महीनों तक आपकी किस्मत बदल सकती है। इस समय सबसे जरूरी है 5 प्रकार के लोगों से दूरी बनाना। वे जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं और धीरे धीरे आपके मन को भी नकारात्मक बना देते हैं। वे जो दिखावटी संबंध बनाकर सिर्फ आपकी प्रगति पर नजर रखते हैं और सही समय पर उसका दुरुपयोग करते हैं। वे जो हर बात में आपको डराते हैं, हर नए कदम में असफलता का भय दिखाते हैं। वे जो हमेशा खुद को बड़ा और आपको छोटा सिद्ध करने में लगे रहते हैं और हीन भावना भरते हैं। और वे जो सामने से मधुर पर पीछे से आपके ही खिलाफ विष बोते हैं। दोस्तों, जब गुरु और शुक्र का शुभ संयोग बन रहा है तो यह दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना सकता है, बशर्ते आप खुद को शुद्ध रखें। इसके लिए अगले 3 शुक्रवार माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें और 3 बुधवार गणेश जी को दूर्वा व गुड़ अर्पित कर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। यह आपके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा। साथ ही एक विशेष साधना भी करें। लगातार 3 दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्री महालक्ष्मी नमः का भी 108 बार जप करें। अंत में घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करते हुए प्रार्थना करें कि इस घर की सभी दिशाओं में उनका दिव्य कवच स्थापित हो जाए। दोस्तों, इस साधना के बाद यदि अचानक कोई लाल वस्त्रधारी व्यक्ति मिले, कोई लाल रंग की वस्तु दिखे या कोई बिल्ली घर के आसपास दिखाई दे तो यह संकेत होगा कि देवताओं का कवच सक्रिय हो चुका है। इसके बाद आने वाले 72 घंटों में आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे देखकर आप स्वयं भी विस्मित रह जाएंगे। यह अवसर बार बार नहीं आता, इसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार कीजिए क्योंकि अब गणेश जी और मां लक्ष्मी स्वयं आपके भाग्य का द्वार खोलने आ चुके हैं।
वर्षों से अटका हुआ धन, अधूरा प्रेम या बार बार हाथ से फिसलती सफलता अब आपके जीवन में लौटने को तैयार है। जब कोई सच्चा भक्त समर्पण भाव से गणेश जी और मां लक्ष्मी को पुकारता है तो वे तत्क्षण ब्रह्मांडीय शक्तियों को आदेश दे देते हैं कि मेरे भक्त के मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाएं। तब अटके धन की गति तेज हो जाती है, पुराने उधार लौट आते हैं, व्यापार में अचानक लाभ होता है या कोई कानूनी मामला अप्रत्याशित रूप से आपके पक्ष में सुलझ जाता है। उस क्षण लगता है मानो ब्रह्मांड ने स्वयं आपके पक्ष में काम करना शुरू कर दिया हो। दोस्तों, इस समय शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करे, वह आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जो लोग तंत्र मंत्र, बुरी दृष्टि या छल से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। यही वह क्षण होता है जब आपके पुण्य फलित होने लगते हैं और जीवन में चमत्कार घटित होता है। असंभव कार्य सहजता से पूर्ण हो जाते हैं, असाध्य रोग स्वतः दूर हो जाते हैं और एक साधारण व्यक्ति अचानक अपार सफलता प्राप्त कर लेता है। आज ही संकल्प लें, एक दीपक जलाएं, श्रद्धा से ओम गण गणपतये नमः और ओम श्रीयन महालक्ष्म्यै नमः मंत्रों का जप करें। प्रत्येक बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और प्रत्येक शुक्रवार मां लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ाएं। इसके साथ ही सावधान भी रहें, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो सामने से स्नेह दिखाते हैं पर भीतर से आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। उनसे भी बचें जो हर समय अपने दुखों का रोना रोकर आपको गिल्ट में डालते हैं ताकि आप अपनी राह से भटक कर उनकी सहायता में लग जाएं। ऐसे लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूस लेते हैं और आपकी उन्नति में बाधा बनते हैं। अपनी ऊर्जा को बचाएं, स्वयं को सशक्त बनाए रखें और अपने चारों ओर अदृश्य दिव्य रक्षा कवच स्थापित करें। दोस्तों, आने वाले 3 दिन बहुत विशेष हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि अब अटका हुआ धन गति पकड़ेगा। यदि अचानक किसी तीसरे के माध्यम से सुने कि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध बोल रहा है, तो इसे हनुमान जी की चेतावनी माने। यह समय है जब आपको मित्र और शत्रु में फर्क पहचान कर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। हनुमान जी के आशीर्वाद तक पहुंचने की राह सेवा, सत्य और धर्म से होकर जाती है। नकारात्मक सोच को त्यागें, हर दिन कुछ क्षण उनके चरणों में बैठकर नाम जप करें। इस राह पर चलने वाला हर व्यक्ति अंततः उस दिव्य कृपा का पात्र बनता है जो सारे दुखों का अंत कर देती है। धन के साथ नम्रता भी बनाए रखें, परिवार के साथ समय बिताएं और रिश्तों को गहराई दें। कोई सभा या प्रदर्शनी नए अवसर दे सकती है। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको याद दिलाएगी कि समय बदलता है, पर सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। विशेषकर मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर होने से गुस्से का उबाल अचानक बढ़ सकता है, लेकिन याद रखें, गुस्से में कही बातें रिश्तों में गहरा जहर घोल देती हैं। सोच को खुला रखिए, पूर्वाग्रहों को त्यागिए और खर्चों पर संयम रखिए। जो भी निर्णय लें, पूरे धैर्य से लें। व्यवसाय में कोई बड़ा कदम उठाना हो तो जल्दबाजी नहीं करें। आज का दिन शुभ है, लेकिन केवल तब जब आप अपने मन को शांत रखेंगे। दोस्तों, परिवार में कोई बिना सूचना के आ सकता है। ऐसे समय पर अपने धैर्य की परीक्षा मत दीजिए, बल्कि प्रेम पूर्वक स्वागत कीजिए। जीवन साथी के साथ आज अंतरंगता का अनुभव होगा। पुराने दिनों को याद कीजिए और नए सपनों की बातें कीजिए। यही क्षण जीवन की सच्ची कमाई होते हैं। आज किसी महान व्यक्ति की जीवनी अवश्य पढ़ें। इससे आपके विचारों में नई ऊर्जा का संचार होगा और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा। पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी, लेकिन नकारात्मक और स्वार्थी लोगों से दूर रहें। वे आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। अटके हुए पैसों के मिलने की संभावना है और पारिवारिक सहयोग से कोई नया कार्य शुरू हो सकता है। प्रेम के क्षेत्र में अगर आज प्रयास सफल न भी हो तो हार न माने, धैर्य रखें। किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता हो तो आज ही ले लें, क्योंकि समय अनुकूल है। दोस्तों, अगर किसी रिश्तेदार के कारण जीवन साथी से तनाव हो तो प्यार से स्थिति संभालें, बहस से बचें। नया कार्य शुरू करने से पहले पुराने कार्य पूरे करें ताकि भविष्य में परेशानियां न आएं। व्यस्तता के बावजूद स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि कर्ज चुकाने का दबाव हो तो चिंता न करें, समाधान भी मिलेगा। चतुराई और संवाद से घरेलू मामलों को सुलझाएं,
अनावश्यक शक से बचें। संभव है दिन आपकी अपेक्षा के अनुसार पूरी तरह न चले, फिर भी संयम रखें, क्योंकि इस समय शनि की छाया हट रही है और गुरु की कृपा दृष्टि से ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में खड़ा है। हनुमान जी का आशीर्वाद मिलते ही कोई भी कठिनाई टिक नहीं पाएगी। आज रात एक दीपक हनुमान जी के समक्ष जलाकर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यह मंत्र आपके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच रच देगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। अब वह समय आ गया है जब आपको उन छुपे हुए शत्रुओं को पहचानना होगा जो जरूरत पड़ने पर तंत्र तक का सहारा ले सकते हैं। ये लोग आपको मानसिक, आर्थिक और आत्मिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां बुराई का अंत होता है वहीं अच्छाई की शुरुआत होती है। आपके जीवन के वर्षों पुराने कष्ट अब समाप्ति के निकट हैं। बस इस अंतिम मोड़ पर आपको बेहद सतर्क रहना होगा। यह समय एक बड़ी परीक्षा का है और इसके पार जाते ही आपका भाग्य नया मोड़ लेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकते हैं। यह समय यह तय करेगा कि आप उस चमत्कारी सफलता के पात्र बनेंगे या फिर पुराने संघर्षों में ही उलझे रह जाएंगे। अब तक आपने दूसरों के लिए जो भी त्याग और सेवा की है, उसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। वह फल जो वर्षों से अटका हुआ था, अब अगले 4 दिनों में आपके जीवन में बरसने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन 24 घंटों में आप हर कदम अत्यंत सतर्कता से रखें, क्योंकि कुछ लोग आपके घर, आपके सम्मान और आपके सुकून को छीनने की साजिश कर रहे हैं। अब शनि, गुरु, सूर्य और चंद्रमा की युति ने आपके भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। यदि आप इस दुर्लभ समय को पहचानकर सही दिशा में एक भी कदम उठा पाए, तो जीवन का चक्र ऐसा घूमेगा कि आपको आपकी कल्पना से भी ऊंचा स्थान मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होगी, जो महादेव का दिन माना जाता है। यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष शुभ होता है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देगा और आपके मन को स्थिर कर देगा। मंगलवार और बुधवार उन लोगों के लिए विशेष रहेंगे जो अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव, प्रमोशन या नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषकर मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह 2 दिन किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। जो कार्य वर्षों से अटका हुआ था, वह अचानक गति पकड़ सकता है। कोई नई मीटिंग, प्रस्ताव या योजना इस दौरान आकार ले सकती है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। दोस्तों, गुरुवार देव गुरु बृहस्पति का दिन होता है, जो शिक्षा, धन और शुभ संकल्पों के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। यदि आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को चना दाल अर्पित करें। इससे आपकी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव बढ़ेगा और भाग्य में स्थिरता आएगी। शनिवार न्याय के देवता शनि महाराज का दिन होता है। जिन लोगों ने आपको बिना कारण दुख दिया, अपमानित किया या आपका हक छीना, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू होगा। अगर आपकी कुंडली में 7.5 या ढैया चल रही है, तो इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। इससे एक अदृश्य दिव्य संरक्षण आपके चारों ओर स्थापित होगा। दोस्तों, रविवार को सूर्य देव का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि सूर्य आत्मबल और नेतृत्व के कारक होते हैं। इस दिन सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। इससे आपका आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और आभा मंडल इतना प्रबल हो जाएगा कि आने वाला सप्ताह आपकी कल्पना से भी अधिक सफल बन जाएगा। यह दिन आत्मबल, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को जगाने वाला है। सूर्य और मंगल की युति आपकी जन्म कुंडली में तेज और साहस का संचार कर रही है। इसलिए जिन लोगों को निर्णय लेने में दुविधा रहती है या आत्मविश्वास की कमी है, वे आज तांबे के लोटे में जल, गुड़ और लाल फूल डालकर उगते सूर्य को अर्घ्य दें। यह साधना आपकी अंतरात्मा से भ्रम हटाएगी और जीवन में एक स्पष्ट दिशा दिखाएगी। लेकिन इसी के साथ यह सप्ताह एक चेतावनी भी दे रहा है। जिन जातकों की कुंडली में राहु और केतु वर्तमान में अशुभ स्थिति में हैं, उन्हें किसी भी बहस, छल या झूठ से दूर रहना चाहिए।
विशेषकर मकर, कन्या और वृश्चिक राशि वालों को अपने शब्दों और निर्णयों पर विशेष ध्यान देना होगा। यह समय आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन एक छोटी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है। दोस्तों, इस सप्ताह 5 बड़ी खुशखबरियां भी कुछ राशियों के लिए आने वाली हैं। विशेष रूप से मेष, कर्क, धनु, मीन और सिंह राशि के जातकों को अचानक संपत्ति लाभ, रिश्तों में सुधार, विदेश यात्रा का अवसर, रुके हुए कार्यों की पूर्ति और प्रेम या विवाह संबंधों में नई शुरुआत का वरदान मिल सकता है। यह दुर्लभ संयोग आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। अब आता है वह अद्वितीय गुरु शनि दृष्टि संयोग जो केवल 70 वर्षों में एक बार बनता है। जब गुरु और शनि एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो यह समय व्यक्ति को कर्म फल देने का होता है। यदि आप इन दिनों सच्चे मन से ध्यान करेंगे, पवित्र कर्म करेंगे और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेंगे तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी झोली खुशियों से भर देगा। इस सप्ताह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वही ग्रहण कर पाएगा जो ध्यान, कृतज्ञता और समर्पण के साथ अपने कर्मों में जुटा रहेगा। हर सुबह अपने इष्टदेव को स्मरण करें, आभार व्यक्त करें और पूरे समर्पण से कार्य करें। अब आपकी कहानी का नया अध्याय लिखा जाने वाला है और इस बार इसे लिखेंगे न तो केवल ब्रह्मा, बल्कि आपकी आस्था, आपका कर्म और आपका संकल्प। प्रिय भक्तों, अब वह क्षण आपके जीवन की दहलीज पर खड़ा है जिसका इंतजार आपकी आत्मा सदियों से कर रही थी। प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने दिव्य सेवक संकट मोचन हनुमान जी को आपके जीवन का अंधकार हरने भेज दिया है। यह केवल एक उपस्थिति नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो धीरे धीरे आपके घर के हर कोने में उतर रही है। इसे पहचानिए, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि यह चमत्कारी कृपा केवल उन्हीं को मिलती है जिनके हृदय में श्रद्धा, सेवा और समर्पण होता है। अब समय है अपने भीतर झांकने का, जीवन को शुद्ध करने का और हनुमान जी के स्वागत के लिए स्वयं को तैयार करने का, क्योंकि उनका यह आगमन केवल आपका नहीं, आपके पूरे वंश का भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, यह रहस्य केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो मौन रहकर प्रभु की आवाज सुनना जानते हैं। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक अनुभव है। वह क्षण जब बिना कारण आंखों से आंसू बहते हैं और हृदय अपने आप पुकार उठता है, जय श्री राम, जय हनुमान। यह संकेत कहता है कि आने वाले 3 दिन आपके लिए अत्यंत निर्णायक हैं। इस समय आपकी हर सोच, हर शब्द और हर कर्म आपके भाग्य को आने वाले कई वर्षों तक प्रभावित करेगा। इसलिए इन पलों को यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने घर को केवल बाहर से ही नहीं, विचारों से भी शुद्ध कीजिए। कोई कटु शब्द न बोलें, नकारात्मक सोच को बाहर कर दें, ताकि प्रभु के सेवक स्वयं आपके घर में विराजमान हों। हनुमान जी को घी का दीपक चाहिए जरूर, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें आपका सच्चा भाव चाहिए, आपका निर्मल मन चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, जब प्रभु का सेवक किसी घर में प्रवेश करता है तो वहां दरिद्रता, रोग, भय और दुष्टता टिक नहीं पाते। लेकिन यदि आपने इस अवसर को खो दिया तो यह क्षण फिर कब आएगा कोई नहीं जानता। यह संदेश केवल एक खबर नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम का सीधा संकेत है। इसे गोपनीय रखना जरूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव तभी प्रबल होता है जब यह केवल आपके हृदय में रहे। मंत्र की सिद्धि की तरह यह कृपा भी तभी फलित होती है जब इसे मौन भाव से स्वीकार किया जाए। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे एक साधारण संदेश मानकर भूल जाएंगे या अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना लेंगे। यदि आपने इसे समझ लिया तो न केवल आने वाले दिन बल्कि भविष्य तक का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, हनुमान जी की यह दस्तक आपकी चेतना को झकझोर देगी। आपके भीतर एक नई रोशनी जलने लगेगी जो आपके भाग्य की दिशा तय करेगी। अब समय है कि पूरे समर्पण के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान, और देखिए कैसे अगली सुबह आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आती है, ऐसा सवेरा जो केवल भाग्यशाली आत्माओं को नसीब होता है।